कुलकर्णी, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे बिना किसी सबूत के इस हादसे को सुसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ठीक है, अगर आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? वो पुलिस ने माँ के साथ हुए हादसे को सुसाइड केस बता के बंद कर दिया। अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानती थी, वो बिल्कुल भी कमजोर इंसान नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हिम्मत के साथ फेस किया था। शिखर वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कभी सुसाइड नहीं कर सकती। शिखर, आई एम श्योर कि वो ना ही कोई एक्सीडेंट था और ना ही सुसाइड। उनको जरूर किसी ने धक्का दिया। मैंने तुम्हें वो स्कूल्स दिखाए थे ना? हाँ, दिखाए थे, पर पहले तुम शिखर, कुछ ना कुछ जरूर ऐसे जो हम लोग नहीं जानते। पुलिस इस बात का पता लगाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रखूंगी। अब अपनी माँ के खूनी को मैं खुद ढूंढूंगी। हम ढूंढेंगे। मतलब तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? शिखर, तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ ईशानी, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और जिसने भी उन्हें तुमसे दूर किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन शिखर, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? माँ ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखा, उनकी किसी के भी साथ दुश्मनी नहीं थी। तो कौन उनकी जान लेना चाहेगा? ईशानी, कुछ कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डिटेक्टिव की जरूरत पड़ती है। हमारे लॉ फर्म में भी एक डिटेक्टिव है एंड शी इज रियली गुड। हम उसे बोलेंगे कि सच का पता लगाए। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर पाई वो हमारी डिटेक्टिव करेगी। डोंट वरी, हम खूनी का पता लगा के रहेंगे। बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए, फिर कानून से पहले मैं उसे सजा दूंगी। कुछ ठीक नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अचानक से फाल्गुनी माँ की मौत हो गई और फिर ईशानी ने भी अचानक से शिखर से शादी करने के लिए हाँ कह दी। फिर उसके बाद शिखर पे तो जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूं तो क्या करूं? क्या समझ नहीं आ रहा आरवी? कुछ नहीं, वो बस एक उलझन है जो दिमाग से नहीं जा रही। ओ, तो हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। मतलब ये कि मेरे भी दिमाग में एक उलझन है जो जा ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आरवी, तुमने शिखर की कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे? ईशानी की वजह से ना? मैं ईशानी की वजह से शिखर के शेयर्स क्यों खरीदूंगा? मैंने वो शेयर्स शिखर की वजह से खरीदे क्योंकि उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दिया और वो हमारा दोस्त है। दोस्त एक दोस्त की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आरवी, शिखर को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी और वैसे भी उसकी पर्सनल लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है कि उसको इस लॉस की परवाह भी नहीं थी और शायद वो इस लॉस से खुद रिकवर कर लेता और ना ही उसने तुमसे कोई हेल्प मांगी थी। लेकिन फिर भी तुमने वो शेयर्स खरीदे ईशानी की वजह से। कृतिका, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका, मुझे ईशानी में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे बहुत बड़ी फ्रॉड है वो, एक अपॉर्चुनिस्ट है जो अपने फायदे के लिए शिखर से शादी करना चाहती है।
अरे शिखर को मैं 100 बार समझा चुका हूँ, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं। इसलिए मैं शिखर के साथ रहकर उसे बचाना चाहता हूँ, ताकि ईशानी का मैं सच दिखा सकूं उसे। ओके कृतिका, यू टेल मी, तुम अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख सकती हो? अभी तुम्हारी बात सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं कर पाता। कृतिका ट्रस्ट मी, मेरा मकसद सिर्फ शिखर को ईशानी से बचाने का है, ईशानी के पास जाने का नहीं है। What is this जागो मामी जी? ना तो मैंने इसका पहले नाम सुना है और ना ही कभी इसे देखा है। मुंबई में रहने वाले की यही तो एक प्रॉब्लम है, पिंड के सारे रीति रिवाज ही भूल जाते हैं। लो दीदी कर लो गल, तुसी भी कमाल कर दो। इस ਵਿੱਚ बेचारी मेरी बेटी दी की गलती, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ पापा ਨੂੰ ही नहीं कुछ पता हो ना, बच्चे को क्या बताएंगे? ना ना मुझे पता है, सब पता है, बच्चों को बताने का मौका ही नहीं मिला। अभी बता देते हैं हमारे बच्चे, तेरे को बताते हैं जागो क्या होता है। जा साले साहब आजा आजा, अब बताते हैं कि जागो क्या होता है। बेटा जागो जो है ना, हमारे पंजाब का शादी से पहले की एक रस्म है। ओके। इसमें क्या होता है, पूरे पिंड को, पिंड गाँव विलेज, ओके। पूरे पिंड को एक साथ इनविटेशन दिया जाता है। पर उसकी क्या जरूरत है, हमने इनविटेशन कार्ड तो पहले छपवा लिए ना। ओह बेटा क्या होता है, कार्ड तो छपवाएं, कार्ड तो देंगे ही, लेकिन क्या ये भी एक बहुत पुराना ट्रेडिशन, और इतना पुराना है, तब इनविटेशन जो है कार्ड से नहीं बोल के दिया जाता था। हाँ जी ठीक बोल रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, घर की सारी जो औरतें होती हैं सर पे मटका रख के रात को 2-3 बजे, 2-3 बजे तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, जी 4 बजे चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 बजे सर पे मटका रख के पूरे मोहल्ले में निकल जाते हैं, बोलते हैं जागो जागो भाई हमारे यहाँ शादी है, नाचते हैं गाते हैं, गिद्दा पाते हैं, शोर बचाते हैं, और सबको एक सॉर्ट ऑफ इनविटेशन भी दे देते हैं। पर पापा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये 4 बजे उठने की क्या जरूरत है? हाय हाय, ए कुड़ी भी ना बड़े सवाल पूछ दिए। सुबह जल्दी इसलिए उठा जाता है ताकि गाना वाना बजा के बाकी सारे घर के लोगों को जगाया जा सके। ऐसे थोड़ा ना शादी ब्याह का माहौल बनता है, चली ना हो बेटे। और बिल्कुल ठीक बात है भाई, हमारे यहाँ तो 2-2 शादियां हैं, तो डबल हंगामा होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए पंजाबी शादी हो रही है, बंदों को पता चलना चाहिए पूरे मोहल्ले को एक साथ। देवर्ष, तुम अपने मम्मी पापा और बा को भी इन्फॉर्म कर देना ताकि वो इस रस्म में शामिल हो सके, ठीक है? श्योर। वो तेरी मम्मी कंचन भाभी किथे रह गई, सरगी बनाने गई थी, ओथे ही रह गई जाके। सब तैयारी होगी ना? अच्छा हो गया। अच्छा संभाल के। कितने खुश लग रहे हैं ना सब लोग, ऐसी हंसने की आवाजें इस घर से पहले कभी नहीं आती थी। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे जान से मारने की धमकी दोगे तो मैं डर जाऊंगा? कह देना अपने भाई से कि रघु गरीब है तो क्या हुआ, मैं उसका केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, क्योंकि शिखर मेरा आज तक कोई केस हारा नहीं। शिखर, कौन धमकी दे रहा है तुझे? अरे कोई नहीं मॉम, हमारे काम में ये सब चलता रहता है, रिलैक्स। पर बेटा पहले तो तुझे ऐसे कोई कॉल नहीं आते थे ना, तो तू क्यों ऐसे केस लेता है जिसमें ऐसे खतरनाक लोग हैं? मॉम पैसे तो बहुत कमा लिए, पर अब उन लोगों के लिए केस लड़ना चाहता हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा एक गरीब की मदद करने के लिए एक बहुत बड़े क्रिमिनल के अगेंस्ट केस लड़ रहा है। लाइफ में पहली बार सच का साथ दे रहा हूं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तू आंटी आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? शिखर सच का साथ दे रहे हैं, और जो लोग सच का साथ देते हैं ना, भगवान जी हमेशा उनके साथ होते हैं। तो अब जब भगवान जी आपके साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत, बल्कि आपको तो शिखर को और हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि वो पैसों के साथ साथ लोगों का प्यार और इज्जत भी कमाए। मम्मा मम्मा जल्दी चलो, माँ बुआ जी मुझे पता नहीं कौन कौन सी रस्में बता रही है जिसका मैंने नाम कभी जिंदगी में नहीं सुना। चलो मेरे साथ, भैया अभी चलो, ईशानी तुम भी चलो, चलो 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 चलो। ओ मरी बहुत ठीक है। लो आ गई कंचन भाभी, सरगी बनान गई सी तुसी उत्थे ही रह गए। ले हुन आ दे गई है ना। हाँ ये लो दीदी, देख लो सब ठीक तो है ना? हाँ भाई सब ठीक है। हाँ। अच्छा अब आप ही बताइए कि कृषा को क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा अब क्या करना है मम्मा मुझे? बेटा तुझे जागो के लिए व्रत रखना है, तो ये सरगी है ना, मैंने तेरे लिए बनाई है।
तो कल सुबह 5 बजे से पहले तुझे इसे पेट भर के खाना है, क्योंकि उसके बाद तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अरे मम्मा, पर मुझे बुआ जी ने कहा था कि जागो में नाच गाना होता है और मौज मस्ती होती है। ये भूखे रहने की बात नहीं होती। मैं ये फास्ट नहीं रखूंगी। और वैसे भी कल देवर्ष मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहा है। हमने कल सारे कपड़े फाइनल कर दिए और फिर तो मैं सारे दिन बिजी रहूंगी, थक जाऊंगी, तो फास्ट कैसे रखूंगी? पापा कुछ बोलो ना। अरे पुत्र जी, ये व्रत रखना जरूरी है। तुम्हारे होने वाले पति की खुशी के लिए रखा जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर इसकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर वो शॉपिंग करना चाहती है तो मैं उसे शॉपिंग पे ले जाऊंगा। रहने दीजिए, व्रत मत कराइए। रहने दो ना दीदी, बाकी रस्में तो कर ही रही है ना। व्रत नहीं रखेगी चलता है ना, तो क्या करोगे? थैंक यू पापा। गुड़िया मेरी आ गई। हाँ, इसका मतलब है मेरी सरगी वेस्ट गई, है ना? आपकी सर की वेस्ट नहीं जाएगी। ये व्रत मैं रखूंगी। ओए ईशानी पुत्र, जितना तू समझती है ना, उतना ये व्रत रखना आसान नहीं है। सुबह उठ के 5 बजे सरगी खानी पड़ती है, फिर अगले दिन सुबह तक पानी की एक बूंद नहीं पीनी होती। हाँ ईशानी, आज शाम के बाद कल सुबह उठ के तुम प्रसाद बनाओगी और उसे शिखर को देने के बाद ही तुम कुछ खा पाओगी। हाँ। नहीं, ईशानी व्रत कैसे रखेगी? I mean, वो ऑलरेडी इतना काम कर रही है, शादी की तैयारी वगैरह सब। खाली पेट काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। और वैसे भी कल सुबह मेरी एक इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग है और मैं ऑफिस से डायरेक्टली कोर्ट चला जाऊंगा, तो ईशानी व्रत कैसे खोलेगी? What? ओए, तू तो शादी से पहले ही जोरू का गुलाम हो गया। सच्ची सच्ची दीदी एकदम सही कह रही है। जब ईशानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? दस ना मैनू। इट्स ओके शिखर, मुझे व्रत रखने दो ना। ऑनेस्टली मुझे इस व्रत से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। और रही बात प्रसाद की, तो वो मैं कल सुबह तुम्हें ऑफिस में भेज दूंगी, तो तुम वहां पे खा लेना और मैं यहाँ पे अपना व्रत खोलूंगी। इससे तुम्हारी कोर्ट की हियरिंग भी हो जाएगी और रस्म भी पूरी हो जाएगी। देखा दीदी, हमारी बहू कितनी समझदार है। अच्छा कंचन, तुम कह रही थी ना, तुम्हें वो क्या चाबी रख के भूल जाती हो, तुम्हें पता नहीं चलता कहाँ रखी है। मुझे क्या लगता है कि तुम्हें ये चाबियों की जिम्मेदारी ईशानी को दे देनी चाहिए। अरे ये लॉकर की चाबियां हैं। इसमें कृषा और तुम्हारी शादी के सारे जेवर रखे हैं। तो अब से तुम इन्हें संभालोगी। नहीं आंटी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? अरे शादी के बाद घर संभालोगी तो अब ये लॉकर नहीं संभाल सकती। तुम इस घर की बहू हो और बहू की पहली जिम्मेदारी होती है अपनी सास की जिम्मेदारी बांटना। हाँ बेटा, इस तिजोरी में ना हमारे खानदानी जेवर पड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए और ऋषा के लिए तो है। संभाल के रखना इसे। अरे बोला ना तो मैंने कोई फ्लाइट की बुकिंग कराई है, ना कोई 7 स्टार होटल की। फिर मैं क्यों लूं? सर टिकट्स देवर्ष पारिक ने बुक कराई है और एड्रेस भी यहीं का है। सर अगर आपने इस पर साइन नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। अरे भाई, एक नाम के 2 भी हो सकते हैं ना। लेकिन सर एक एड्रेस पे 2 घर तो नहीं हो सकते ना, एड्रेस यहीं का है। हो सकता है, लेकिन ये बुकिंग मैंने नहीं कराई। ये बुकिंग मैंने कराई। हाँ सर, यहाँ एक, यहाँ पे थैंक यू। 8 लाख का हनीमून पैकेज?
80,000 की औकात नहीं है मेरी, और 8 लाख रुपए तूने घूमने फिरने पे बर्बाद कर दिए। कहाँ से आए थे पैसे? बैंक लूटा या सच्चा खेला? कम ऑन डैड, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास घर पे पैसे नहीं है, तो ईशानी की बात के लिए पैसे कहाँ से आए? बैंक लूटी या सट्टा खेला? देख वो पैसे, जानता हूँ मैं, पर मैं ये नहीं जानता था कि आप पैसे ईशानी की शादी पे खर्च करोगे और अपने बेटे की शादी पे नहीं। एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन है, क्यों तुमने अपने बेटे की शादी पे पैसे नहीं खर्च किए? देख चेतू, माँ को बहुत ही बुरा लग रहा था, उनके बेटे हर्षद की बेटी। प्लीज पापा, एक ही स्टोरी हर जगह फिट नहीं होती। अब मुझे ये बताओ, मेरे लिए पैसे क्यों नहीं? तू ये सब छोड़, ये बता कि पैसे आए कहाँ से? रिलैक्स डैड, ना चोरी करी ना ही कोई डाका डाला, थोड़ा सा दिमाग लगाया और लाखों रुपए जेब के अंदर। मैंने एक घर गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से मैंने एक शानदार शादी और ब्यूटीफुल सा हनीमून अरेंज किया। अरे लेकिन ये घर तो... अरे जानता हूँ डैड, सब जानता हूँ कि ये घर नितिन जोशी का है, पर आप ये नहीं जानते कि वो 2-2.5 महीनों के लिए शहर से बाहर गए हुए, तो बस उनके आने से पहले पैसे चुका दूंगा और घर छुड़वा लूंगा। अरे कैसे छुड़ाएगा? जो पैसे तू शादी पे बर्बाद कर देगा वो कैसे चुकाएगा वापस? शिखर मेहरा की बहन से शादी कर रहा हूँ, एक लौता दामाद हूं उस रईस सामने का। अब इमेजिन करो कि बात पे इतने महंगे गिफ्ट मिले हैं, तो शादी पे कितना कैश मिलेगा? कितने गेस्ट उतना कैश, और उसी कैश को वापस देकर मैं घर छुड़ा लूंगा। वाओ, क्या स्मार्ट बिजनेस किया है माय ब्रेनलेस सन। कम ऑन मॉम, अब यहाँ तो ब्रेनलेस नहीं बोलते, ब्रिलियंट सन बोल रहे थे बेटा, पहली बार सही नाम से पुकारा है तुझे। डैड, नाम मेरा कुछ भी बदल लो, शादी के बाद तो मेरी किस्मत बदलने वाली है ना। मैंने सुना था कि आप गरीब लोगों का केस नहीं लेते, आप वही केस लड़ते हैं जिनमें आपको काफी पैसा मिलता है, और इसके लिए आप सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। मगर ये सारी बातें गलत हैं, आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा लोग आपके बारे में कहते हैं। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आपने मेरे बेटे का केस अपने हाथों में लिया। कोई वकील उसका केस नहीं ले रहा था, मेरे बेटे का केस लेने का मतलब है जगताप भाई से सीधे सीधे टक्कर लेना, मगर आपने हिम्मत दिखाई, सच का साथ दिया। और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा था। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं पहले था ही ऐसा, पर किसी इंसान ने मुझे बदल दिया। किसी ने सही कहा कि हर इंसान को प्यार करना चाहिए, प्यार इंसान को अच्छा बना देता है। और जब वो प्यार जुनून में बदल जाता है तो एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देता है। रात बहुत हो गई है, आप अभी घर जाइए, हम कल कोर्ट में मिलेंगे। अरे मैं तो भूल ही गया, वो मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, अगर आप ये केस लेते हैं तो वो 21 रुपए का प्रसाद मंदिर में चढ़ाएगी, और आपने केस ले लिया तो ये प्रसाद मैं आपके लिए लाया था। थैंक यू, पर मैं इसे खा नहीं सकता, आप प्लीज इसे यहाँ रख दीजिए। क्यों? वो एक्चुअली मेरे घर में शादी की जागो की रस्म चल रही है और मेरी होने वाली बीवी ने मेरे लिए व्रत रखा है, तो कल सुबह जब तक मैं उसके हाथ का बना प्रसाद नहीं खाऊंगा उसका व्रत नहीं खुलेगा। वो इस वक्त भूखी है, इसीलिए मैं भी कुछ नहीं खा रहा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे यहीं रख देता हूँ। अच्छा, और टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, केस हम ही जीतेंगे। अच्छा, केस की प्रेपरेशन मैं कर रहा हूं, तुम इस वक्त ऑफिस में क्यों रुके? तुम्हारी शादी होने वाली है और शादी से पहले दूल्हे का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आज रात में यहीं रुक गया। मेरा ख्याल रखने के लिए ईशानी है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम अपने घर जाओ और अपनी बीवी का ख्याल रखो। मैं भूखा इसीलिए हूं क्योंकि ईशानी ने मेरे लिए व्रत रखा हुआ।
एंड आई एम श्योर उसने तुम्हारे लिए कभी व्रत रखा नहीं होगा, क्योंकि वो शादी से खुशी नहीं थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। मुझे पता है तुम ये सब हरकतें तुम्हें मेरी फिक्र है इसलिए नहीं कर रहे, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि ईशानी मेरे साथ है। तुम्हें जलन हो रही है कि उसने मेरे लिए व्रत रखा है और मैं भी उसके लिए भूखा बैठा। तुमसे देखा नहीं जा रहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है और मुझे तुम पर तरस आ रहा है। किसी से प्यार करते हो लेकिन किसी प्यार करने वाले को समझ नहीं सकते। शिखर, मैं ईशानी से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और भी उसे खुशी दे रहा तो मुझे अच्छा लगता। मैं उसे इतना चाहता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाता ना कि वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है तो मैं उसे तुमसे मिलाता, तुम दोनों के बीच में से हटके तुम दोनों को एक करने की कोशिश करता।